Good morning, students. In the previous video we have started the revision of chapter nationalism in India. That is the chapter from your history portion, a very important chapter. So students, today we are going to take up the portion differences within Congress. So this is a part of stages of non-cooperation movement, in which we have studied about surrender of government titles, etc. We have studied. So there were differences within the Congress. So many within the Congress opposed boycott of council elections. So the people decided that they are going to boycott council elections. They are not going to participate in elections. So there was a conflict among the people of कांग्रेस पार्टी. कुछ कहते थे कि हम बॉयकॉट करना चाहिए हमें, कुछ कहते थे नहीं करना चाहिए. Then there was a fear of violence also, that this movement that can become violence. No consensus between supporters and opponents of the movement. So उनके बीच में कोई तालमेल ही नहीं था कुछ भी. ओके देन अब ये सारे के सारे पॉइंट्स किस पॉइंट पे आके पहुंचते हैं. नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस 1920 ended with compromise and adoption of non-cooperation program. So इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के what happened in Congress session 1920 in Nagpur that held, they decided that they will end it with compromise and adoption of non-cooperation program. They adopted this. Then डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट. डिफरेंट स्ट्रैंड्स क्या हैं. एक तो है टाउन्स में मूवमेंट जो थी, कंट्री साइड में कैसे हुई, और प्लांटेशंस. ये तीन है इम्पॉर्टेंट. ओके, मूवमेंट इन टाउन्स, rebellions in countryside and swaraj in plantations. These are the different strands of the movement. So number one we will take up movement in towns. So beginning, कैसे beginning हुई. मिडिल क्लास के लोगों ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया. स्कूल, कॉलेजेस, कोर्ट्स सबको बॉयकॉट कर दिया. फॉरेन क्लोथ्स वर बॉयकॉटेड. पिकेटिंग ऑफ लिकर शॉप्स को भी मतलब कि उनके आगे ऐसे धरना देके बैठ जाते हैं लोग, जैसे बंद कर दिया उनको भी. हार्म्ड कॉलोनियल इकोनॉमी. अब इन सारी चीज़ों का रिजल्ट क्या हुआ. जो ब्रिटेन की इकोनॉमी थी, कौन सी इकोनॉमी, जो उनके कंट्री में चलने वाली इकोनॉमी नहीं, उनका जो यहाँ से काम चल रहा था यहाँ के रिसोर्सेज से, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हुआ. ओके देन खादी वॉज. अब देखो स्लो डाउन. अब मूवमेंट शुरू तो हुई थी टाउन्स में, अब स्लो डाउन क्या रीजन से स्लो डाउन हो गई. खादी वॉज एक्सपेंसिव विच पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड. नाउ डेज ऑल्सो खादी बहुत एक्सपेंसिव है. आप खादी का कपड़ा लेने जाओ, स्पेशली खादी बहुत एक्सपेंसिव है. क्यों है, क्योंकि वो पूरी की पूरी हैंडमेड है. Absence of alternative Indian institutions. So they boycotted school, colleges, courts. But where they are supposed to take the admission? इंडियन तो थे ही नहीं, इंडियन स्कूल कॉलेजेस तो थे ही नहीं उस टाइम पे. देन स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स जॉइंट बैक. सो अब मजबूरी में क्या हुआ, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड लॉयर्स को क्या करना पड़ा, दोबारा से जॉइन बैक करना पड़ा. नाउ वी विल स्टडी रिबेलियंस इन कंट्री साइड. दिस वॉज द मूवमेंट इन टाउन्स. अब कंट्री साइड, गाँव में, रूरल एरियाज में कैसा था. रूरल एरियाज समझ लो आप, ट्राइबल एरियाज समझ लो. ओके लेड बाय बाबा रामचंद्र. सो उनका लीडर कौन था, पीजेंट्स का बेसिकली बाबा रामचंद्र. मूवमेंट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार्स. अब ये जो मूवमेंट थी ये डायरेक्ट अंग्रेज़ों के अगेंस्ट नहीं थी. उनके लिए उनको किससे फ्रीडम चाहिए थी, लैंडलॉर्ड से, तालुकदार्स जो थे उनसे चाहिए थी. हाई रेंट्स, इनसिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, बेगार. तो उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी. हाई रेंट्स, अगर वो लैंडलेस हैं, कहीं से ज़मीन ली है तो उनको हाई रेंट देने पड़ते थे. इनसिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, टाइम पीरियड कितना है उसकी इनसिक्योरिटी थी. बेगार, वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 1 में, 1 नंबर में भी आता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ बेगार. दैट इज़ फोर्स्ड लेबर विदाउट एनी पेमेंट. अगर आप लिखोगे खाली फोर्स्ड लेबर, दैट इज़ इनकम्प्लीट. यू विल राइट क्या है, यू विल राइट विदाउट पेमेंट. अब हमें ना पता नहीं था पहले कि बेगार क्या होती है. हमारे पेरेंट्स जैसे आपस में घर पे बात करते होते थे कि बेगार टाल दी उसने तो काम की, जिसने ना मतलब गंदा सा काम किया, बेगार टाल दी उसने काम की. व्हेन वी स्टडीड दीज थिंग्स देन वी कम टू नो व्हाट इज़ बेगार. सो अगर आपको कोई बोलेगा, ज़बरदस्ती आपसे काम करवाएगा और आपको कोई फ़ीस भी नहीं देगा, उसकी पेमेंट भी नहीं करेगा, तो आप भी कौन सा 100% अच्छा काम करोगे, आप भी गंदा सा ही काम कर दोगे. दैट मीन्स आप भी बेगार टाल दोगे उसकी, राइट. सो दैट इज़ बेगार, वेरी इंपॉर्टेंट वन. हाई रेंट्स, ओके हमने पढ़ लिया ये. ऑर्गेनाइज्ड नाई धोबी बंद. नाई धोबी बंद मीन्स नाई भी अपना काम नहीं करेंगे, धोबी भी अपना काम नहीं करेंगे. सो सब अपने बाल खुद ही काटेंगे, राइट.
setting up of Kisan Sabhas with branches in many villages. So they did these things to support the non-cooperation movement. Now tribal areas में देखो अब, लेड बाय अलूरी सीताराम राजू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, अलूरी सीताराम राजू, आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा. हु वॉज द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट इन ट्राइबल एरियाज? दैट वॉज अलूरी सीताराम राजू. इट वॉज अ मूवमेंट अगेंस्ट कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज. अब ये किस चीज़ के अगेंस्ट कर रहे थे? कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज. इफ़ यू रिमेंबर इन क्लास 9th फॉरेस्ट वाला चैप्टर आता है आपके पास एक हिस्ट्री में, तो उसमें आपने पढ़ा होगा इफ़ यू रिमेंबर कि कितने फॉरेस्ट लॉज बनाए थे, कितने एक्ट बनाए थे जिसके अंडर आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, रिजर्व फॉरेस्ट हैं, ये फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है ना, तो उन्हीं के अगेंस्ट, ठीक है, उन्हीं के अगेंस्ट है ये मूवमेंट. रिस्ट्रिक्टेड एंट्री इनटू फॉरेस्ट. अब क्या है मूवमेंट में कि भाई उनकी एंट्रीज को बंद कर दिया था. अब उन्होंने क्या किया, ट्राइबल्स ने क्या किया? वायलेंस. दे यूज्ड वायलेंस टू काउंटर फॉरेस्ट लॉस. उन्होंने तो वायलेंट बन गए थे वो बिल्कुल. राजू परसुएटेड पीपल टू वेयर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग. ठीक है, अब है हमारे पास स्वराज इन प्लांटेशन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है. क्या है, और एक आपके पास ये क्वेश्चन भी आता है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, 1 नंबर में आता है कि इसका क्या है. ठीक है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था कि आप प्लांटेशन फील्ड से भी बाहर नहीं जा सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर. ठीक है, दैट वाज इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट. अदरवाइज आप पूरे इंडिया में कहीं भी मूव करने के लिए फ्री हो, बट ये एक्ट देखो कैसा अजीब सा था कि आप इंडिया में ही कहीं नहीं जा सकते, वो अपने घर ही नहीं जा सकते थे अगर एक बार प्लांटेशन वर्कर्स ने वहाँ काम करना शुरू कर दिया. ओके, तो इसके अगेंस्ट उनकी फाइट किसके अगेंस्ट थी? इसके अगेंस्ट. वर्कर नॉट परमिटेड टू लीव प्लांटेशन विदाउट परमिशन. दिस वाज इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट. मैनी वर्कर्स डिफाइड अथॉरिटीज़ एंड हेडेड होम. बहुत सब ने क्या किया, अथॉरिटीज़ के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और वो अपने घर वापस चले गए. बट क्या हुआ? कॉट एंड ब्रॉड बैक टू प्लांटेशन. पकड़े गए, दोबारा से वहाँ पे ले आए, और कई तो पहुँचे भी नहीं अपने घरों पे क्योंकि रेलवे स्टेशन भी बंद थे, सब कुछ तो बंद पड़ा था. कंट्री में हड़ताल है ना. ठीक है, पुरानी पिक्चर्स अगर आपने कभी देखी हो, हड़ताल को वो क्या करते थे, जैसे किसी ने कुछ भी कह दिया, जरा सा भी कुछ कह दिया, हड़ताल, चलो भाई हड़ताल कर दो, काम बंद कर दो, चक्का जाम कर दो. ठीक है, बट दैट इज़ नॉट द वे टू डू वर्क. अब चलो टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं कहाँ की तरफ? टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. सो विथड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज इट टर्न्ड वायलेंट. सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गई थी. फाइन. विद इन कांग्रेस मैनी आर्ग्यूड रिटर्न टू पॉलिटिक्स एंड कंटेस्ट इलेक्शंस टू अपोज government policy and argue reforms. Within the Congress also many people what they wanted कि हमें politics में वापस जाना चाहिए. If you remember withdrawal of non-cooperation movement as it turned down. Okay, अब क्या है, बहुत सब ने क्या किया, अपोज किया. अब वो सोचते थे कि हमें पॉलिटिक्स में वापस आना चाहिए, दोबारा से इलेक्शंस लड़ने चाहिए और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनको अपोज करना चाहिए, अपोजिशन में ही रहे चाहिए हम. CR दास, मोतीलाल नेहरू, दे फाउंडेड स्वराज पार्टी. दिस क्वेश्चन ऑल्सो कम्स फॉर 1 mark. दैट स्वराज पार्टी, हु फाउंडेड स्वराज पार्टी? दैट वॉज फाउंड बाय CR दास एंड मोतीलाल नेहरू. नाउ स्टूडेंट्स, factors shaping Indian politics. अब what were the factors? Because of which factors इंडिया की जो पॉलिटिक्स थी उसको चेंज मिला? दैट वाज ग्रेट डिप्रेशन 1930. व्हाट वाज द ग्रेट डिप्रेशन? मीन्स इकोनॉमी वाज डाउन, agricultural prices slashed, exports declined, peasants found it difficult to pay revenue. अब क्या हुआ? एग्रीकल्चरल प्राइजेस जो थे बहुत ज़्यादा कम हो गए. दे वर नॉट गेटिंग द प्राइजेस, प्रॉपर प्राइजेस दे वर नॉट गेटिंग. एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन, एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा था किसी चीज़ का, सब कुछ अपने पास ही था. peasants they found it very difficult that they were not able to pay revenue. So because of them one commission came, that was Simon Commission 1928. स्टेचुअरी कमीशन अंडर साइमन कॉन्स्टिट्यूटेड. अब क्या था, इंडिया के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दे मेड अ कमीशन. तो हेड कौन थे उनके? साइमन, सर जॉन साइमन वर दी हेड ऑफ दैट कमीशन टू सी द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम एंड सजेस्टेड चेंजेस. अब क्या है,
उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो रहा है, क्या सब कुछ चल रहा है, वो सब कुछ देखा और चेंजेस को सजेस्ट किया. इट वॉज एन ऑल वाइट कमीशन. ऑल वाइट कमीशन मीन्स उसमें कोई इंडियन मेंबर्स ही नहीं था. इंडियन वर सेइंग कि भाई प्रॉब्लम हमारी है, प्रॉब्लम्स हमारी है, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम विदाउट एनी कंसल्टेशन विद अस. ठीक है. अब जैसे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव्स बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, कि प्रॉब्लम्स तो स्टूडेंट्स की हैं, हम कैसे समझेंगे उनको जब तक हमें स्टूडेंट्स में से ही कोई नहीं बताएगा तो, राइट. अपोजिशन बाय इंडियंस. सो दिस साइमन कमीशन वॉज अपोज्ड बाय इंडियंस. जैसे ही वो साइमन आया था इंडिया अपने बाकी के मेंबर्स के साथ, तो ब्लैक फ्लैग्स से उसको वेलकम किया था. So students, up to here we will study today, or we will revise today, and in the next video we will take up the rest of the chapter. I hope you all are revising the chapter thoroughly, क्योंकि मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है, 5 में आता है, एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट द पैटर्न ऑफ राइटिंग आंसर, कि आपने आंसर लिखना कैसे है, हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द आंसर. अदर थिंग्स हम अपनी जूम क्लासेस में पूरा कर ही लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे.